पुर्तगाल में अंडर आर्टिकल 92 अपना टीआरसी कार्ड अप्लाई किया हुआ है। अगर आपने ये गलती की या कर रहे हैं तो आपको टीआरसी कार्ड नहीं मिलेगा। अंदर की बात बताने जा रहा हूँ, इमिग्रेशन सिस्टम के अंदर क्या चल रहा है। हमारे लॉयर ने आईमा के ऑफिसर के साथ डिस्कशन किया और ऑफिसर ने ये बताया कि भाई हम लोगों के कार्ड क्यों होल्ड कर रहे हैं और ये लोगों को कार्ड क्यों नहीं दे रहे। वीडियो का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। अगर आपको लीगल असिस्टेंस चाहिए पुर्तगाल में, आप आर्टिकल 92 अप्लाई करना चाहते हैं, कोई बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं, D2D7 नेशनैलिटी अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमारे लॉ फर्म के अंदर टोटल इमिग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। कंसल्टेंसी ऑफिस नहीं है, मुझसे मिलने की ज़रूरत नहीं होती। आप हमारे ऑफिस में आएंगे तो पुर्तगीज़ वकील बैठे होते हैं। वो जब पुर्तगीज़ वकील के सामने आप बैठ के बात करते हैं तो आपका मामला भी सॉल्व होते हैं। तो आपको मुझसे मिलने की ज़रूरत नहीं होती। मैं बार बार कहता हूँ, बड़े लोग कहते हैं कि आप ये करते हैं वो करते हैं। बहुत से लोग हैं जिनको प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो इस लेवल पे पहुंच नहीं पाते, तो फिर वो उनको प्रॉब्लम्स होती है। तो भाई आप मेरे से ना मिलें, आके आप ऑफिस आएँ, वकील के सामने बैठेंगे। मैं कोई तुरम खान नहीं हूँ। ये जो बड़े बड़े तुरम खान बैठे होते हैं ना, इनके पास भी कुछ नहीं होता। ना मैं कुछ कर सकता हूँ ना कुछ कर सकते हैं। हमें तो भैया आइमा में घुसने नहीं देते इमिग्रेशन ऑफिस में। वकील जा सकता है और पावर भी वकील के पास है सारे मामला करने के लिए। तो हमारे ऑफिस में, क्योंकि अगेन कह रहा हूँ कंसल्टेंसी ऑफिस नहीं है, लॉ फॉर्म है, तो वकील बैठते हैं। वकील जो कर सकते हैं हम नहीं कर सकते। अच्छा, ये बात करते हैं आर्टिकल 92 के ऊपर। लास्ट वीक फारो आइमा की बात, तो मैं हम विज़िट कर रहे थे अपने लॉयर के साथ। एक हमारा एक वहाँ पे मैटर था, तो मैं अपने लॉयर की टीम के साथ वहाँ पे साथ था। और मैंने लॉयर से रिक्वेस्ट की कि भाई इससे ज़रा पूछे क्या मामला है। बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स हैं, हमारे अपने क्लाइंट्स भी हैं और दूसरे तीसरे भी जो लोग क्वेश्चन करते हैं कि कार्ड क्यों नहीं आ रहे, क्या रीज़न है। बहुत से लोग हैं, हमारे काफ़ी लोगों के, हमारे पास अलहमदुलिल्लाह जितने स्टूडेंट्स 92 में हमारे पास हैं, उनके केसेस है, शायद पुर्तगाल में किसी के पास हों। हमारी सक्सेस स्टोरीज आप जाकर देख सकते हैं। बहुत से लोगों के कार्ड आ रहे हैं, बहुत से लोगों के नहीं भी आ रहे। अब रीज़न क्या, क्यों नहीं आ रहे। जब लॉयर ने इमिग्रेशन ऑफिसर से डिस्कस किया ये चीज़ के बारे में, तो मैं पहले भी इस पर वीडियो बना चुका, हमें आइडिया था। लेकिन देखें, जब इमिग्रेशन बंद हुई है उसके बाद एक ही आर्टिकल बचा है, आर्टिकल 92। बहुत बहुत ही मैक्सिमम एजेंट्स ने लोगों से प्रोमिस किए हैं कि आप वो एडमिशन ले लें, प्रोसेस स्टार्ट करवाएं, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपका कार्ड आ जाएगा। स्टार्टिंग वाले गेम जो होते हैं, जब कोई काम स्टार्ट, जो स्टार्टिंग वाली खेप होती है वो निकल गई, वो निकल गई। मिड वाले थोड़े स्लो हो जाते हैं और लास्ट वाले बेचारे उन्हीं फंस जाते हैं। ठीक है, तो वो सीन अब ये हुआ कि अब होगी इमिग्रेशन स्मार्ट, और उन्होंने अब कर दिया है स्कूल से वेरिफिकेशन करना। जब आपका केस सबमिट होता है वहाँ पे, तो वो स्कूल से वेरीफाई कर रहे हैं अब कि क्या ये स्टूडेंट क्लास ले रहा है या नहीं ले रहा, ले रहा तो रेगुलर ले रहा है या नहीं ले रहा। अब इस पॉइंट पे आके वो कार्ड, जो आइमा के इंस्पेक्टर का वकील को जो कहना था कि हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं, और 90% लोगों के कार्ड इसी वजह से रुके पड़े हैं कि वो उन्होंने एडमिशन करवाया, कभी उन्होंने क्लास अटेंड नहीं की। अगर बायोमेट्रिक करवाए हैं उसके बाद क्लास अटेंड करना छोड़ दी उन्होंने, हमने वेरीफाई किया स्कूल से, स्कूल ने कहा भाई ये रेगुलर नहीं है या नहीं आ रहा, ये मामला तेरा। 90% लोगों के कार्ड इस वजह से डिले हैं, ये मामला है। तो भाई मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि पुर्तगाल में चीज़ें डे बाई डे सख्त होती जा रही हैं। अब ये ड्रीम देखना छोड़ दें कि आपको क्लास नहीं लेनी पड़ेगी। बहुत से प्रॉब्लम्स ये भी आ रही है, कुछ स्कूल, कुछ नहीं, बहुत से स्कूल अंडर इन्वेस्टिगेशन भी हो गए हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर बंदा अब आर्टिकल 92 आर्टिकल 92 आर्टिकल 92 की तरफ जाता जा रहा है। और कुछ 4-5 स्कूल ऐसे भी हैं जो बड़े हाईलाइटेड हुए हैं इमिग्रेशन के अंदर। सारे देसी उसी की तरफ भाग रहे हैं, मामला कर रहे हैं, क्योंकि एक ही कोर्स के अंदर घुसी जा रहे हैं सारे, एक ही कोर्स के अंदर सारे, एक ही स्कूल के अंदर से घुसी जा रहे हैं, और वो स्कूल्स हो गए अंडर इन्वेस्टिगेशन। और जब चीज़ें अंडर इन्वेस्टिगेशन हो जाती हैं, जो उस स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं, मामला होते हैं, उन पर भी इफेक्ट पड़ता है, मामला होते हैं। एक नहीं, काफ़ी सारे स्कूल्स हैं जो अंडर इन्वेस्टिगेशन हो गए। बहुत से स्कूल, कई लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है कि एजेंट्स ने उनको ई लर्निंग में कर दिया है। ई लर्निंग में भी आपको भाई जो फुली ऑनलाइन क्लासेस होती है उसमें भी आपको आईमा वाले कार्ड नहीं देते। बी लर्निंग होता है, बी लर्निंग होता है आपकी हाफ क्लासेस ऑनलाइन होती हैं और हाफ क्लासेस आपकी पोजेंशियल होती हैं, फिजिकल क्लासेस होती हैं, तो उस पर आपको कार्ड मिल जाता है। या फिर जो 100% पोजेंशियल क्लासेस हो उस पर कार्ड मिलता है। ई लर्निंग के ऊपर आपको कार्ड नहीं मिलता। बहुत से एजेंट ने आपको, बहुत से लोगों को ई लर्निंग के ऊपर रजिस्टर्ड किया हुआ जिस पे पॉसिबल ही नहीं, कार्ड लॉ के अंदर ही नहीं आपको कार्ड मिलेगा। तो ये भाई अपडेट थी आर्टिकल 92 वालों के लिए। जो आर्टिकल 92 के अंदर है, जिन्होंने प्रॉपर प्लेटफॉर्म चूज़ किया हुआ है, प्रॉपर चल रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, अपनी प्रोफाइल को मेंटेन रख रहे हैं, तो उनको 100% कार्ड मिलेगा। वो आईमा, अभी हमारा रिसेंटली आपने मेरी टिकटॉक पर जाकर वीडियो देखी, 4-5 लोगों के कार्ड एक दिन में रिसीव हुए में, जो कि कोर्स खत्म होने के बाद आए हैं। यानी कोर्स कंप्लीट हो गया था, कोर्स कंप्लीट होने के बाद वो कार्ड रिसीव हुए। तो ये भी डिपेंड करता है। सम टाइम होता है, कई लोग कहते हैं कि हमारा 5 महीने का कोर्स रह गया या 3 महीने का कोर्स रह गया, कार्ड हमें 3 महीने का रिसीव हुआ।
अब कई लोगों के कोर्स खत्म हो गए, कोर्स खत्म होने के बाद भी साल का कार्ड आया है। तो ये डिपेंड सब कुछ कर रहा होता है, जो आईएमए का इंस्पेक्टर होता है उसके मूड पे ऊपर होता है कि वो आपको कैसे एंटरटेन कर रहा है कैसे नहीं कर रहा, क्योंकि हर यहाँ पे एक सिस्टम ऐसा ही है, कोई एक लॉ एक सबके लिए एक नहीं है, जो कुर्सी पे बैठा हुआ है जो वो करना चाहे वो कर सकता है। तो इसी तरह सिस्टम चल रहा है। तो ये अपडेट थी भाई आर्टिकल 92 वालों के लिए कि अगर आप आर्टिकल 92 अप्लाई कर रहे हैं या करने का इरादा रखते हैं या कर चुके हैं, तो भाई इस चीज़ का ख्याल रखना है, आपने रेगुलर अपनी प्रोफाइल को मेंटेन करना है, क्लासेस को रेगुलर अटेंड करना है, इमिग्रेशन वेरीफाई कर रही है, अगर आप नहीं कर रहे तो भूल जाए, आपको कार्ड नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन एक नए टॉपिक से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।